आनंद दुबे को लाइए। आनंद दुबे पूरी डिबेट सुन रहे थे। आनंद दुबे जरा बताइए, पहले जो 3 लाख लोग पकड़े गए एसआईआर में, आनंद दुबे ये तो घुसपैठिए हैं। एसआईआर देखिए सही हो गया। मानक भाई नमस्ते। देखिए, सबसे पहले कहूँगा कि माँ माँ होती है, चाहे प्रधानमंत्री जी की हो और चाहे किसी आम मजदूर की हो। किसी के भी माँ के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं कहनी चाहिए, ये राजनीति में शोभा नहीं देता। दूसरी बात, अभी आपने कहा कि एसआईआर के अंतर्गत 3 लाख घुसपैठिए पकड़े गए। ठीक है, पकड़े गए तो अब इनकी जांच होनी चाहिए। कौन है, कहाँ से आए, किसकी मदद से आए, किस राज्य में आए। तो सबको पता है कि राज्य बिहार है, वहाँ पर बीजेपी के सहयोगियों की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है। तो जरूर इस पर एक गहन सघन जांच होनी चाहिए मानक भाई। इससे कौन भाग रहा है? पूरा विपक्ष आपके साथ खड़ा है। बताइए ना, कौन है घुसपैठिया, कौन आया है? तो इस पे कोई प्रश्न पूछ ही नहीं रहा है। प्रश्न तो सिर्फ इसको लेके पूछा जा रहा है कि भाई ये लोग आए कहां से, ये किसके आदमी हैं, कहीं भाजपाइयों ने तो नहीं घुसा दिए हैं। ये भी एक चिंता का विषय हो सकता है। तो ये एक चर्चा का विषय है, संवाद का विषय। जब तक ये जांच नहीं होगी कि कौन है, कहां से आए हैं, इस पर कोई क्या जवाब देगा। एक विपक्ष होने के नाते हम तो यही कहेंगे कि भाई इसकी जांच करो। एक भी घुसपैठिया वोटर बनकर मतदान कर गलत तरीके से किसी सरकार को न चुन दे। ये तो बीजेपी भी कहेगी, कांग्रेस भी कहेगी, आरजेडी भी कहेगी मानक भाई। तो इसमें पहले तो बड़ा खुल के बोलते थे आप घुसपैठियों के लिए बांग्लादेशियों को निकालो। दूसरी बात, हाँ पहले बोलते थे, अब नहीं बोल रहे उतना खुल के। आज भी बोल रहे हैं। नहीं, आज भी उनको पकड़ो। आज भी बोल रहा हूं, खुल के ही बोल रहा हूं कि अगर वो घुसपैठिए आए तो उनको पकड़ा जाना चाहिए, उनकी जांच होनी चाहिए, वापस उनको डिपोर्ट किया जाना चाहिए, उनके देश भेज देना चाहिए। तो इस पर तो मैं बोलूंगा। अब आता हूं मोहन भागवत जी पर, जो मानक भाई सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। देखिए, मोहन भागवत जी का बहुत सम्मान करते हैं, बहुत आदर करते हैं, और खास करके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में हमेशा हम लोग कहते हैं कि वो कोई राजनीतिक दल नहीं है, एक सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन है। कल आदरणीय मोहन भागवत जी अपनी पीड़ा कह रहे थे, वो उस पर कोई चर्चा करने को तैयार नहीं है। अभी राकेश जी नहीं, अब क्या कहें, तुहिन जी तो कुछ उस पर आरएसएस से कह नहीं पाएंगे। कल मोहन भागवत जी स्पष्ट कह रहे थे कि आरएसएस का भारतीय जनता पार्टी से अब वो संबंध नहीं रहा, इसीलिए तो अध्यक्ष को चुनने में इतनी तकलीफ होती। अगर हमारी चलती तो इतना समय हम लगाते नहीं। दरअसल विवाद का असली विषय मोहन भागवत जी भाजपा के लिए कह रहे हैं, क्योंकि ये भाजपा अब वो भाजपा नहीं रही जो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी या मुरली मनोहर जोशी जी की भाजपा थी, जो कहती थी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमारे भाई हैं, इनकी मदद से हम फलते फूलते हैं, जीतते हैं। अब तो बीजेपी कहती कि हमें तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कोई आवश्यकता नहीं। ये हो गई सबसे महत्वपूर्ण बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात, उन्होंने मोदी जी को कल एक बहुत बड़ा आईना दिखाया। उन्होंने कहा कि हिंदू मुसलमान के बीच में एक भय का, एक डर का माहौल बना दिया गया है। मुसलमान हिंदुओं के साथ और हिंदू मुसलमान के साथ कॉन्फिडेंस नहीं ला पा रहे हैं। वो उस बयान पे कह रहे थे जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना, ये आपकी भैंस चुरा ले जाएंगे, ये आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे, ये घुसपैठिए हैं, ये आपकी जमीन। तब आदरणीय मोहन भागवत जी ने कहा कि मोदी जी, ये हम सबका डीएनए एक है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये सब भारत के नागरिक जैसे ये नागरिक ही हैं। यही तो समझा रहे हैं, लेकिन अभी किसको समझाओ? अच्छा, मथुरा काशी पर आपका स्टैंड क्या है? मोहन भागवत जी के मथुरा काशी पर आपका स्टैंड क्या है? कभी कभार वही है जो पुराना स्टैंड था। क्या मथुरा काशी पे वही स्टैंड है जो पुराना स्टैंड था। क्या कि वही हमारे मंदिर हर जगह होने चाहिए ना। हाँ। हमारे मंदिर जिनको मुगलों ने आप पहली बात तो मुगलों को मुसलमानों से न जोड़िए, यही तो सबसे बड़ा भ्रम है। ये भारतीय जनता पार्टी बड़ी चतुराई से लाती है मानक भाई, लेकिन उनको नहीं पता कि आनंद दुबे विश्लेषण कर देंगे। मुसलमान अलग है, आताताई अलग है, मुगल मतलब संघ हिंदू मुस्लिम नहीं करता ना आनंद दुबे। हमारे भारत संघ हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहा ना नागरिक, ये सच है ना? नहीं, संघ कहां करता है हिंदू मुसलमान? हिंदू मुसलमान संघ नहीं करता है, यही तो बीजेपी को समझाने में असफल है। अब राकेश सिन्हा नहीं है तो मैं किसको समझाऊं ये बातें। मोहन भागवत जी यही कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कब सबक लेगी, कब सुधरेगी, कब सीखेगी, ये जहर घोलने का काम कब बंद करेगी। तो इनसे ना उनकी सहानुभूति तो इन बोलिए के लिए और विपक्षी तो इन बताइए भैया, के लिए ये तो ऐसा लग रहा है कि भाजपा आरएसएस के मोहन भागवत के पूरे भाषण को, सारी बातों को बीजेपी से जोड़ रहे हैं। आनंद दुबे कह रहे हैं सब बीजेपी के लिए था वो। देखिए
देखिए आनंद जी एक जानकार व्यक्ति हैं, उनको पता है कि आरएसएस और बीजेपी के जो संबंध है वो इतने मजबूत हैं कि कभी उस पर कोई आंच आ ही नहीं सकती। तो आज उनकी राजनीतिक विवशता है, वो ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, एक ऐसी छवि प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं कि आरएसएस त्रस्त है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि जो बयान श्रद्धेय मोहन भागवत जी ने दिया था 10 सेकंड मुसलमानों के संदर्भ में कि उनके भी डीएनए एक है, वो उन लोगों के लिए दिया था जो विशेष तौर पर मुसलमानों को मुगल से जोड़ते हैं। तो ये यहां पर जो है थोड़ा सा जो है मैनिपुलेशन कर रहे हैं आनंद जी, लेकिन उनकी राजनीतिक व्यवस्था है, तो इसीलिए मैं उनको मतलब उनको दोष नहीं दूंगा। ओके, ऑल राइट। रागिनी नायक, रागिनी बोलिए, आपकी बारी, बोलिए। 10 सेकंड। देखिए इतना विरोधाभास है। 10 सेकंड भाई। अच्छा ठीक है। अच्छा लीजिए 10 सेकंड लीजिए, 20 सेकंड लीजिए आनंद दुबे, लीजिए, बोलिए। आदरणीय मोहन भागवत जी ने स्पष्ट कहा कि आरएसएस भारतीय जनता पार्टी के कामों में दखल नहीं देता या कंट्रोल नहीं करता, वरना आज अध्यक्ष चुन लिया जाता। ये कितना बड़ा बयान है आपको पता है मानक भाई? भारतीय जनता पार्टी को शर्म से डूब जाना चाहिए। इतना पुराना 100 साल पुराना संगठन आज उनके किसी काम में दखल नहीं देने को तैयार है, आज उनसे दूरी बनाए रखा है। इतना दूर कर दिया आपने मानक जी, हमेशा से आरएसएस ने यही कहा था, बड़ा किया। अब आनंद जी भी राजनीतिक व्यवस्था में आरएसएस के पुराने बयानों को ही भूल रहे हैं। हम आरएसएस से मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं और करते रहेंगे, लेकिन आरएसएस राजनीति में दखल नहीं देता। ओके, अब रागिनी को लाइए, रागिनी नायक, रागिनी को लाइए, रागिनी नायक।